हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे। एंड यहाँ पे मैं शॉपिंग करने के लिए निकल रही थी क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट शॉपिंग कर चुके थे, बट कुछ चीज़ें बाकी थी जैसे कि चूड़ी लेना सूट पे का, और भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि जूती वगैरह हो गए, कश्मीरी बैंगल्स हो गए, और भी छोटे-मोटे सामान जो ईद के होते हैं घर में। अब मैं जैसे ही वॉइस ओवर देने गई तो बगल में पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से नॉइज़ आ रही होगी आपको थोड़ा बहुत वॉइस में, तो उसको इग्नोर कर देना। क्योंकि मैं जैसे ही वॉइस ओवर देने जाती हूँ वैसे अंकल कंस्ट्रक्शन का काम अपना शुरू कर देते हैं, फिर नॉइज़ आने लगती है बैकग्राउंड में, तो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं गाइस व्लॉग में। और यहाँ पे गाइस मैं मार्केट के अंदर एंटर कर चुकी थी। यहाँ पे सबसे पहले मम्मी मेरे को बोल चुकी थी कि दस्तरखान तो लेकर ही आना है, क्योंकि ईद में ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आते हैं घर पे, तो फिर दस्तरखान ज़्यादा चाहिए होता है, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो हमारे घर में तो 2 थे बट वो पुराने हो गए थे, इस वजह से मेरे को न्यू लेना था। यहाँ पे मैं पसंद कर रही थी बट मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा था। रेड वाला मुझे अच्छा लगा। गाइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा और रेट भी मुझे हाई लग रहा था, जैसा कपड़े की क्वालिटी थी, दस्तरखान की जो क्वालिटी थी इसके अकॉर्डिंग, तो इस वजह से मैंने वहाँ से बाय नहीं किया। नेक्स्ट शॉप पे आ गई थी मैं। यहाँ से फिर मैंने वेजिटेबल चॉपर मशीन बाय किया क्योंकि ये तो ज़रूरी था लेना, क्योंकि अदरक, लहसुन, प्याज़ वगैरह इसमें चॉप हो जाते हैं ईज़िली। इस वजह से मम्मी ने मेरे को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर वेजिटेबल चॉपर मिलेगा तो ज़रूर लेकर आना, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम आता है ये। कुछ भी वेजिटेबल वगैरह होते हैं तो ईज़िली और जल्दी इसमें चॉप हो जाते हैं, इस वजह से। और रमज़ान में तो और भी जल्दी काम करना होता है क्योंकि टाइम कम होता है, तो और इसकी नीड भी थी इस वजह से। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गाइस नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे तानिया को कुछ बैंगल्स लेने थे हाथ के। इनको बैंगल्स कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। वहाँ से तानिया ने फिर बाय किया। उसके बाद में आ गए थे यहाँ पे कश्मीरी चूड़ियाँ लेनी थी हम लोगों को। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने कश्मीरी चूड़ियाँ भी परचेज़ किया, जो कि काफ़ी अच्छे-अच्छे थे। और यहाँ पे ये कड़े टाइप के भी मिल रहे थे। मैं चेक कर रही थी कि मम्मी के सूट पे का मिल जाए, बट मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतने अच्छे-अच्छे लगे थे। अब मुझे वीडियो में पसंद आ रहा, रियलिटी में वहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। ठीक नहीं कह सकते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि मैच का नहीं मिल रहा था। जो एग्ज़ैक्ट मम्मी का जो सूट था उससे एग्ज़ैक्ट मैच नहीं कर रहा था। बाकी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी-अच्छी थी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। जैसा मेरे को अम्मी के लिए चाहिए था वैसा मेरे को मिल नहीं पा रहा था। यहाँ पे मैंने अंकल से बोल दिया था कि इसमें सेट बना के दिखाना मेरे को। इस कलर में मेरा ईद का ड्रेस नहीं था, बट फिर भी मैंने अंकल से फ़ोर्स करके सेट बनवाया क्योंकि मुझे ये प्यारा लग रहा था सेट। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये प्रॉपर सेट बनाते हम इस चूड़ी का तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो निकल के आया इसकी क्वालिटी, भाई साहब मुझे इतना पसंद आ गया, बट मैं परचेज़ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास इस टाइप का ड्रेस ही नहीं था, तो फिर क्या फ़ायदा परचेज़ करने का, फालतू में पैसा फँसाने का, इस वजह से मैंने नहीं लिया। ये कश्मीरी चूड़ियों के साथ जो इसका मैच था बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। मैं बता नहीं सकती, मेरा को मन कर रहा है अब लेने का, बट मैं ले नहीं सकती क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ऐसा ड्रेस, तो फालतू में फिर पैसा फँसाने से फ़ायदा नहीं है ना। घुंघरू वाले बैंगल के साथ वो चूड़ियों का कॉम्बो बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद गाइस हम लोग आ जाते हैं जूती की शॉप पे। यहाँ पे आरजू और तानिया को जूती लेनी थी इस वजह से, और यहाँ पे हम लोग परचेज कर चुके थे जूती वगैरह। वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्जिट कर दिए थे मार्केट से। यहाँ कुल्फी वाला मेरे को दिखा तो तानिया ने फोर्स किया कि कुल्फी खाते, क्योंकि मेरे को बाहर की चीजें तो मना है बट ठंडी चीजें खा सकते हैं, गर्म चीजें नहीं खा सकते। तो फिर हमने यहाँ से कुल्फी बाय किया। वैसे तो गर्म चीजें मना है बट ठंडी चीजें हम खा सकते हैं, इस वजह से मैंने फिर वहाँ पे ट्राई किया कुल्फी। और उसके बाद गाइस हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, हमने शॉपिंग की बट कुछ चीज़ें हमने घर की भी ली और कुछ चीज़ें जो छोटी-मोटी जो सामान होते हैं, जूती, बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह, कान के हो गए, तो वही सब छोटी-मोटी चीज़ें हमने लिए थे क्योंकि हम लोग कपड़े ले चुके थे ऑलरेडी, तो कपड़े का मैच का हमें लेना था, तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, थोड़ी-सी करनी थी। कपड़े हमने क्या लिए गाइस वो तो आपको मिनी व्लॉग में ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग व्लॉग है। मिनी व्लॉग में मैंने डाला है, लॉन्ग व्लॉग में मैंने शूट नहीं किया उसका, इस वजह से। और यहाँ तानिया को जूती लेनी थी या फिर स्लीपर लेना था, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। हम लोग शॉप पे विजिट किए थे बट उसको इतना कुछ खास नहीं लगा, इस वजह से हम लोग फिर वापस घर के लिए निकल गए थे गाइस।
गाइस आते वक़्त भी बारिश हो रही थी और जाते वक़्त भी बारिश हो रही थी, इस वज़ह से हम लोग घर से ही छाता लेके निकले थे, क्या पता अगर बारिश हो जाए और हम लोग फँस जाए इस वज़ह से। और यहाँ हम लोग घर पे आ चुके थे, यहाँ पे मम्मी को हम सारा सामान दिखा रहे थे, क्या-क्या शॉपिंग करके आए हैं। पानी की बोतल भी ज़रूरी थी लेनी क्योंकि अगर गेस्ट वग़ैरह आते हैं तो पानी की बोतल तो होनी चाहिए। इस वज़ह से मैंने यहाँ पे पानी की बोतल भी परचेज़ कर ली थी और ये मेरे को सस्ता पड़ गया था, इतना महँगा नहीं पड़ा था। उसकी क्वालिटी चेक कर रही थी यहाँ पे आरजू की कैसी क्वालिटी है, क्वालिटी भी अच्छी थी क्योंकि 2-3 क्वालिटी थी, इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे यही लगी तो इस वज़ह से मैंने इसको परचेज़ कर लिया। उसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था ग्रीन कलर का। गाइस इसमें एक पर्पल कलर का भी था बट मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा पर्पल वाला, ग्रीन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, उसकी क्वालिटी भी इस वज़ह से मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। और यहाँ पे तानिया अलविदे के लिए कपड़ा लेकर आई थी, कोट सेट अपना। और ये तानिया का अलविदा का कपड़ा था क्योंकि उसको कोट सेट लेना था, बहुत दिनों से कह रही थी कोट सेट लेना है, कोट सेट लेना है, इस वज़ह से इसने ये कोट सेट लिया था, रेड कलर का था, व्हाइट कलर का। इसका क्वालिटी भी अच्छा था और कपड़ा भी अच्छा था और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, रेड कलर में रोज़ जो बने हुए थे उसकी वज़ह से और भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कपड़ा। इस वज़ह से हमें पहली नज़र में पसंद आ गया था और तानिया को। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और ये जो रेड कलर का रोज़ बना हुआ था इसकी वज़ह से कपड़ा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, इस वज़ह से हमें पहली नज़र में ये पसंद आ गया था। इसके नीचे अगर आप जूती वियर करते हो या फिर सैंडल वियर करते हो और एथनिक वियर झुमके वगैरह वियर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड जो एथनिक वियर जो बैंगल्स आते हैं आजकल जो चले हुए मार्केट में अगर उसके साथ वियर करते हो तो और भी ज़्यादा कॉम्बो में आके अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे गाइस मैं बता रही थी कि कैसे इसको यूज़ करना है बट अफ़सोस की बात ये है कि मुझे खुद यूज़ नहीं करना आ रहा था। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही थी कि ऑफ कर रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कैसे यूज़ करना है बट फाइनली जब ओपन हो गया ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी बट फाइनली मैं इसको यूज़ कर पाई। लास्ट में जब जैसे-तैसे करके हमने ट्राई किया। शायद हमें यूज़ करने का तरीका नहीं पता अभी इस वज़ह से, क्योंकि हमने पहले दूसरा वाला यूज़ किया था वो जो रस्सी वाला आता है। अगर कोई वीडियो देख रहा होगा जिनके घर में होगा उनको पता होगा अच्छे तरीके से। एक इसमें रस्सी वाला भी आता है जो डोर वाला होता है, अगर उसको खींचो तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें पंप वाला था ये, इस वज़ह से मेरे को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे मेरी छोटी बहन तानिया मुझे समझा रही थी कैसे यूज़ करना है और ये देखो बंद भी हो गया यहाँ पे और मुझसे हो ही नहीं रहा था बंद। मैंने कितना कोशिश किया, ट्राई किया, मुझसे हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे देखो अगेन मैं ट्राई कर रही थी तब भी नहीं हो रहा था, फिर तानिया आई, फिर उसने सही किया और यहाँ पे उससे हो जाता है फिर से। मैं फिर ट्राई करती हूँ फिर नहीं होता मुझसे। और यहाँ पे गाइज़ मैं जूती लेकर आई थी आरजू के लिए और ये मैं आरजू को दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है बता, और ये एग्ज़ैक्ट उसके ड्रेस से मैच कर रहा था, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट। इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया और ये बहुत सस्ता भी पड़ा था, मतलब बहुत सस्ता तो नहीं, हाँ ठीक पड़ा था। हमें ये 250 300 का बताया था बट 250 में दे दिया था अंकल ने हमें बार्गेनिंग के बाद। ये प्रॉपर उसके ड्रेस से मैच कर रहा था और इसमें कुछ गोल्डन कलर का भी वर्क कर रखा था, वो आपको शायद विज़िबल है कि नहीं है वीडियो में मैं नहीं कर सकती श्योर। मेबी है, विज़िबल है, दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस वज़ह से ये ज़्यादा और अच्छा लग रहा था। इसको तो नॉर्मल पार्टी वियर में भी आप वियर कर सकते हो, कुर्ती प्लाज़ो वगैरह पे भी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं आरजू के लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी, कश्मीरी चूड़ियाँ, उसके एग्ज़ैक्ट ड्रेस से मैच करता हुआ। और यहाँ पे गाइज़ आरजू ट्राई कर रही थी कि जूती इसको टाइट आ रहा है कि ढीला आ रहा है बट फिट आ रहा था प्रॉपर तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।